नमस्कार। आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा की मांग की सिद्धांत जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो इसको जानने से पहले अब्राहम मैस्लो का थोड़ा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद उनकी मांग का सिद्धांत को देखेंगे। तो अब्राहम मैस्लो जो थे उनका जन्म 1 अप्रैल 1908 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। मैस्लो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैस्लो कई महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे। वे व्यक्तित्व के अध्ययन के संदर्भ में मानवतावादी मनोविज्ञान के पक्षधर थे। मैस्लो अभिप्रेरणा की मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ग्रंथ अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1954 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकता से प्रेरित होती है, यानी कि उसे उसकी एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकताएं आ जाती है। मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम निम्न से उच्च क्रम में प्रस्तुत किया था, जो हम नीचे देखेंगे। उनकी मांग को सिद्धांत को देखेंगे। मैस्लो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो निम्न से उच्च क्रम यहाँ है, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहला उन्होंने आवश्यकता बताया है शारीरिक आवश्यकता। हम इस तरह से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए शारीरिक आवश्यकताएं पहला जो होती है शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे भोजन, पानी, भूख, आराम, ये सभी शारीरिक आवश्यकताएं आ जाएगी। फिर उसके बाद सुरक्षा उसे चाहिए होता है, जैसे अनेक प्रकार की भय, डर, चिंता आदि होती है, उससे सुरक्षा। फिर उसके बाद सामाजिक आवश्यकता मनुष्य को होती है, जैसे परिवार, समाज से प्रेम संबंध स्थापित करना। फिर उसके बाद उसे सम्मान की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जैसे सामाजिक आवश्यकताएं, समाज में अपना स्थान बना लेता है, तो फिर उसके बाद वह सम्मान और आदर पाना चाहता है। फिर इन आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तो आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं की ज़रूरत होती है, जो अंतिम अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसे किसी प्रकार की आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो आइए हम पहला देखते हैं, शारीरिक आवश्यकता। डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर है पूरा एग्जाम्पल के साथ भी शारीरिक आवश्यकता है, और यहाँ सुरक्षा, सेफ्टी हो गया। फिर सुरक्षा के बाद मैं बताई थी सामाजिक आवश्यकताएं, तो उसे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। फिर सम्मान चाहता है, फिर आत्मसिद्धि लास्ट उसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद किसी तरह की आवश्यकताएं ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला देखेंगे शारीरिक आवश्यकताएं। मैस्लो के अनुसार जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, भोजन, पानी, ये सब शारीरिक आवश्यकताएं होती है। ये व्यक्ति की मूलभूत एवं अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं के पूरा किए बिना वह ऊपर के स्तर की आवश्यकताओं की मांग नहीं कर सकता है, यानी सोच भी नहीं सकता है। ये आवश्यकताएं इतनी प्रबल होती है कि इनके कारण कभी कभी व्यक्ति सामाजिक मूल्य और मानकों की अवहेलना कर देता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे आप देख लीजिए, हम भोजन शारीरिक आवश्यकता में ही आती है। जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है
उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो वह चोरी भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है अवहेलना यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनका उल्लंघन भी कर सकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद उसे सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। मैस्लो के अनुसार पहली आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है। उसे सुरक्षा जरूरत होती है। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, शारीरिक जो आवश्यकता होती है, तब वह चाहता है कि मुझे कुछ सुरक्षा मिले, जैसे शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, निर्भरता, बचाव, भय, चिंता आदि से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं सामाजिक आवश्यकता। जब दूसरी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो उसे सामाजिक आवश्यकता की जरूरत होती है। तीसरे क्रम में संबद्धता व्यक्ति को परिवार एवं समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और वह किसी समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जब सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो वह चाहता है कि उसे समूह में सदस्यता मिले, वह समाज के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मनुष्य को सम्मान की आवश्यकता महसूस होती है। वह सम्मान चाहता है। यहाँ पर देखिए, प्रथम 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति को आत्मसम्मान तथा दूसरे से सम्मान पाने की आकांक्षा होती है। वह चाहता है कि उसे आदर मिले, सम्मान मिले। अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, फिर उन्हें और आवश्यकताएं चाहती है, जैसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता। वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता की कामना करने लगते हैं जब सम्मान की आवश्यकता पूरा हो जाती है। तो मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए अंतिम अभिप्रेरक है। फिर इसके बाद व्यक्ति किसी भी आवश्यकताओं को महसूस नहीं करता, क्योंकि वो आत्मलीन हो जाता है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मोह माया सब कुछ छोड़ देता है आत्मसिद्धि की पूर्ति में जब हो जाती है। तो इस स्तर के लिए व्यक्ति तभी बढ़ता है जब 4 आवश्यकताएं 4 स्तरों तक पहुंच चुका होता है, जैसे शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, सामाजिक और सम्मान। वो 4 आवश्यकताएं थे। उन आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता की ज़रूरत होती है, और जब ये पूर्ति हो जाती है ये अंतिम अभिप्रेरक के रूप में काम करता है और व्यक्ति सारा मोह माया अपना छोड़ देता है और लीन हो जाता है अपना आत्मसिद्धि में, और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेता है। डायग्राम में भी हम लोग देख चुके। अब आते हैं, ये तो पदानुक्रम सिद्धांत था निम्न से उच्च की ओर। उन्होंने निम्न से उच्च की ओर बताया, जैसे निम्न हो गया शारीरिक आवश्यकता और उच्च हो गया आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब देखेंगे उनका शैक्षिक सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने शिक्षा सिद्धांत को निम्न भागों में बांटा है। पहला, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति। किसी भी स्तर के बालक की शारीरिक आवश्यकता, जैसे खाने पीने की आवश्यकता तथा मौसम के अनुकूल ताप समायोजन की आवश्यकता तब तक पूर्ण नहीं हो सकती उसे उच्च स्तरीय संप्रदायों का अधिगम नहीं करवाया जाए। इस आवश्यकता का उपयोग पुरस्कार तथा दंड के रूप में करके विद्यार्थी को अभिप्रेरित किया जा सकता है। दूसरा है असुरक्षा की भावना। छोटे बच्चे में असुरक्षा की भावना सबसे अधिक होता है, क्योंकि अन्य लोगों की तुलना में वे अपने आप को निस्सहाय और कमज़ोर समझते हैं, जिससे उनमें चिंता भी उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद शैक्षिक सिद्धांत में हम देखेंगे शैक्षिक महत्व में प्रेम तथा संबंध।
बालक जब स्कूल जाता है तो वह अन्य बालकों तथा घर के बाहर के लोगों के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार उनका सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि वो लोगों से मिलता जुलता है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार इस समय बालक में प्रेम तथा संबंध की आवश्यकता अधिक होती है। अतः शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में बालक को पर्याप्त प्रेम मिले तथा बालकों के बीच अधिक से अधिक दोस्ताना संबंध का विकास हो, यानी कि जितने भी सहपाठी विद्यालय में हो वो आपस में मिलजुल कर भाईचारे भावना की तरह बनाए रखें। उसके बाद होता है स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार बालक जब सामाजिक रूप से स्वीकृत हो जाता है, यानी कि समाज में उसे स्थान मिल जाता है, तो उसे अन्य लोग से आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होने लगती है। वह सोचने लगता है कि मैं सबसे आगे रहूं। इसके लिए वह प्रयास भी करता है। यहाँ बालक की बात हो रही है, तो एक शिक्षक बालक की इस इच्छा का प्रयोग प्रतियोगिता के रूप में कर सकता है, जिससे बालक के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का उदय हो सके, यानी कंपटीशन के द्वारा ही बालक अपना आगे स्थान बनाए रख सकता है। फिर आत्मसम्मान की भावना। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जब अपने शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तब वह चाहता है कि उसके पास जितनी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति या योग्यताएं हैं, उसके बराबर उसे आत्मसम्मान भी प्राप्त हो, यानी मिले। और ऐसा नहीं होने पर वह अपना मार्ग भटक भी सकता है। शिक्षा जगत में बालक के आत्मसम्मान का विकास करना प्रमुख कार्य, जिससे मैस्लो महोदय के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकता है। अब नैतिक मूल्य का विकास। आत्मसिद्धि की आवश्यकता के रूप में मैस्लो ने नैतिक मूल्य के विकास की जो दिशा बताई है, वह विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह जरूरी है कि वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल काम है, परंतु उसे आदर्श मानकर उस ओर चलने का प्रयास करना अच्छा होता है, लाभदायक होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण अगला पॉइंट है। शिक्षा जगत में मानवतावादी विचारधारा का अत्यधिक महत्व है। मैस्लो के सिद्धांत इस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने आदर्श विचारों का बताया है। अतः उनकी दिशाओं और शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाकर शिक्षा शास्त्र की ओर समृद्ध किया जा सकता है। अगला है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, तभी उसे समाज में आदर और सम्मान मिलता है। लोग अच्छी दृष्टि से उनको देखते हैं और आदर करते हैं, इसलिए व्यक्तित्व का अच्छा रहना जरूरी है। अगर व्यक्तित्व अच्छा नहीं रहेगा तो समाज के लोग और कोई भी उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। मैस्लो का सिद्धांत मनोविज्ञान में व्यक्तित्व सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने तथा उससे विकसित करने में यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, यानी संपूर्ण विकास। अतः बालक के व्यक्तित्व विकास में मैस्लो का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अभिप्रेरणा। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के द्वारा मोटिवेट किया जाता है बालकों को। अगर बालक बार बार असफल होते हैं तो उनका मार्ग विचलित भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में टीचर के द्वारा मोटिवेट किया जाता है और वह उत्साह बनाए रखते हैं और आगे की ओर अपनी पढ़ाई अध्ययन जारी रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह एक प्रमुख विषय वस्तु है। मैस्लो का सिद्धांत पूर्ण रूप से अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा के विभिन्न स्तर तथा रूपों को उन्होंने भली भांति वर्णन किया है। शिक्षा तथा शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वे अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझकर उसका प्रयोग छात्र तथा शिक्षा के विकास में कर सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं अभी जो हम लोग देखें मैस्लो का थ्योरी और उनका शैक्षिक सिद्धांत क्या, शैक्षिक महत्व क्या है,
शिक्षा में क्या ज़रूरी है उस चीज़ को देखें। फिर उसके बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि मैस्लो के इस सिद्धांत के अनुसार निम्न क्रम की यानी जो शारीरिक आवश्यकता है निम्न सबसे निचला क्रम की आवश्यकताओं की संतुष्ट होने पर व्यक्ति उससे उच्च स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रयास करता है। यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं होती है वो जल्दी पूरी नहीं होती जब तक कि वो आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं को पूरा ना कर ले, क्योंकि हर चीज़ वो उसकी चाह हमेशा रहती कि ये चीज़ मिल जाए वो चीज़ मिल जाए, लेकिन आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के बाद वह किसी चीज़ की उनकी इच्छा हट जाती है, वो किसी चीज़ की मांग नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं अन्य निम्न क्रम की आवश्यकताओं को अपने नियंत्रण में रखती है। अतः आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं की संतुष्टि किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, नहीं तो वह असंतुष्ट एवं बेचैन रहता है, क्योंकि हमेशा उसकी विलासिता की दर बनी रहती है, वो जल्दी पूरी ही नहीं होती। व्यक्ति की ऐसा हमेशा व्यक्ति को देखा जा सकता है। यह था हमारा मैस्लो का मांग सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।